सीना, मेरे बच्चे, मेरी जान। तो आप आज भी मुझे मनाने की कोशिश ना करें। अच्छा इतना गुस्सा नहीं करते ना, मेहमान है, चली जाएगी कुछ दिनों में। कुछ दिनों के आसार मुझे तो नहीं लग रहे। देखिए अम्मा ने उसका सामान भी मेरे कमरे में रखवा दिया है। सामान का क्या है, हम उठवा देंगे। उसको कैसे उठवाएंगे? बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। नहीं लगी। वैसे लड़की तो मुझे भी समझ नहीं आई, और उसके घर वालों ने भेज कैसे दिया? यही तो। अब देखें, जिन लोगों ने पूरी जिंदगी अम्मा को पसंद ही नहीं किया, उन्होंने ही अपनी बेटी हमारे घर भिजवा दी। क्यों? क्यों? भाई मुझे क्या पता, आप जाके अम्मा से खुद पूछें। अच्छा चलो छोड़ो, आओ खाना खाते हैं। सब खाने तुम्हारी पसंद के बने। आप जाए अपनी मेहमान को खिलाएं। मैंने नहीं खाना खाना, मैंने अपने लिए डिलीवरी करवा लिया। अच्छा सब बाहर का खाना खाने के बहाने हैं। आप जाएं, आपके खाने ठंडे हो रहे हैं, मैं खा लूंगी। चले, जैसे आपकी मर्जी। सब लोग क्या कर रहे होंगे? क्या मेरी कमी किसी को महसूस होगी? किसी को मेरा ख्याल आया होगा? मुझसे लिपट कर सोने वाली आज इतनी बड़ाई हो गई कि उसका नाम भी नहीं ले सकती। जो भी नहीं गई, कोई मेरा कलेजा निकाल के ले गया है। नहीं, सबने शुक्र अदा किया होगा कि वहां से निकल गई मैं। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया था, थक जाती तो कंधे पे बिठाकर उसकी गुलाबी एड़ियां चूम लिया करता था। ऐसा चलना सीखा कि हमारी हद से ही निकल गई। खाने में 100 नखरे करती थी, अब किसके लाड उठाऊंगी? सबने एक टेबल पर खाना खाया तो दानियाल भाई भी बैठे होंगे। जब मेरे घर वाले हमेशा मुझसे ऐसे ही नफरत करेंगे। दोनों बच्चों की नादानियों ने दोनों घरों को हिला के रख दिया है। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ है कि हम सब के लिए मजीद कुछ मेहरबानियां फरमाए, और तुम सब लोग भी अपने अपने कामकाज पर तवज्जो दो, और इस घर की रौनकें और सुकून उसी तरह कायम होना चाहिए। बेफिक्र रहे, जिसने नादानी की उसे देश निकाला मिल गया है। अब इस घर में सुकून ही सुकून होगा। माँ है ना, इतना आसान नहीं है बर्दाश्त करना। यहाँ क्या कर रही हो? सोने की कोशिश कर रही थी। और अपने कमरे में क्यों नहीं? क्योंकि आपने बोला था मैं अपना कमरा आपकी डियर नीस को ले दूं। मैंने कमरा शेयर करने का कहा था। वो मैं नहीं कर सकती। उठो उठो, पकड़ो अपनी चादर, जाओ अपने कमरे में। इस घर में और भी कमरे में, वहां रह लेगी। थैंक्स। तुम यहाँ क्यों बैठी हो?
दरअसल मैं चाह रही थी कि तुम दोनों की बॉन्डिंग हो जाती। कोई बात नहीं, हो जाएगी। चलो मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाती हूँ। आ जाओ आ जाओ। बहुत देर लगा दी तुमने। चलो नाश्ता करो। बहुत लेट हो रही हूँ, मैंने जाना है। रुको रुको रुको, मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगी ना, मैंने वैसे भी वहां जाना है। क्यों? ज़ूबिया के एडमिशन के लिए ना कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है मुझे। मेरी वैन आ गई है, मैं जा रही हूँ। माँ बाप घर बार छोड़कर यहाँ पर क्यों लेगी वो एडमिशन? आपको क्या मसला है? हमें क्या मसला होना है जब आपको कोई मसला नहीं है तो? देखिए बच्ची बगैर नाश्ते के चले गई है और आपको परवाह कोई नहीं है। आप सिमी मुझे बहुत शर्मिंदा करवा रही है। ज़ूबी क्या सोचती होगी? मैं उसको सिमी की वजह से ही लाई थी। अकेले रह रह के ना वो कुछ अजीब सी हो गई है। सोचा था ज़ूबिया आएगी, दोनों मिलेंगी, घुल मिल जाएंगी, वक्त गुजारेंगी, लेकिन वो बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। खैर आप जाएं, ज़ूबी को नाश्ते के लिए बुला लें। अरे गए थे हम बुलाने, वो कह रही है अभी सोएगी, वो नींद आ रही है उसे। नई जगह है ना, इसलिए इसकी नींद नहीं पूरी हुई होगी। किस बात पर पर्दे डाल रही हैं आप? बच्चा समझा हुआ है हमें। अच्छा नाश्ता करें, आप तो बस सुबह सुबह शुरू हो जाती। तुम्हें हमसे कोई शिकायत, हमारा कोई कसूर तो कह दो, बता दो। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है एक बात। कह दो। सब कुछ भुला देना चाहता हूँ, जो कुछ भी हुआ, मगर एक जो अब जाओ जाओ। क्या हुआ है? रो क्यों रही हो? अच्छा चलो मैंने खाना लगा दिया, नीचे आके खा लो। शाबाश, जल्दी से आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। बुआ सिमी आ गई? हाँ हाँ कब की आ गई और आके अपने कमरे में भी बंद हो गई। अच्छा खाना खाया उसने? नहीं, कह रही थी बर्गर खा के आई हूँ। सही है। और ज़ूबी ने खाना खाया? मैं ज़ूबी को उसके कमरे में देखने गई थी, पता नहीं क्या बात है, रोए चले जा रही है, रोए चले जा रही है। न जाने कौन सा गम है जिसको कलेजे से लगा के बैठी है। मैं बुआ मैं आके बात करती हूँ।
खुदा हाफिज। सिमा बेटा, अच्छा मेरी तरफ देखो, मेरे से क्यों नाराज हो? आपसे नहीं नाराज मैं। मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट ड्रिंक बना के लाती हूँ। मैंने नहीं पीनी। अच्छा खाओगी क्या? पिज्जा बना मैं? मैंने कुछ नहीं खाना अभी। मुश्किल काम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जल्दी आ गई? बस कोई रूठा हुआ था, उसको मनाने आई हूँ। बहुत मूड खराब है, मुझसे भी बात नहीं करे। तुम अंदर जाओ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा कोई अभी तक नाराज नहीं? हम तो उसकी फेवरेट चॉकलेट्स लाए थे, वो भी इतनी सारी। तो खिलाने अपनी फेवरेट को। मेरी फेवरेट? वो तो तुम हो। एमी इधर आओ मेरे पास, इधर आओ, इधर। एक बात बताओ, मेरी जिंदगी में कोई तुम्हारी जगह नहीं सकता। नहीं बेटा, मैं तो तुम्हारे लिए एक दोस्त लाई। अम्मा आप जानती हैं मुझे दोस्त बनाने नहीं आते। आप क्यों नहीं समझती, मेरे लिए सिर्फ आप ही काफ़ी हैं। मुझे ना दोस्तों की ज़रूरत है ना रिश्तेदारों की, और स्पेशली वो रिश्तेदार जिन्होंने आपके सबसे मुश्किल वक्त में आपका साथ देने के बजाय आपको अकेला छोड़ दिया, और सिर्फ क्योंकि आप इंडिपेंडेंट होना चाहती थी। अगर मेरे अब्बू अच्छे इंसान नहीं निकले तो उसमें आपकी क्या गलती थी? बेटा अगर वो मुझे अकेला नहीं छोड़ तो मैं अपने पैरों पे कैसे खड़ी होती? अम्मा मुझे डिफेंड करना बंद कर दें। मैं जानती हूँ आपको खानदान में पसंद नहीं किया जाता। बेटा ये हमारे माशरे में मसला है। जो औरत खुद फैसला करती है ना, उसे कोई भी अच्छा नहीं समझता। हाँ लेकिन अब दौर बदल रहा है। दौर तो इतना बदल गया है ना कि उन्होंने अपनी बेटी को आपके साथ भेज दिया। तो बेटा इसमें जुबी का क्या कसूर? देखो वो आगे पढ़ना चाहती थी, आगे बढ़ना चाहती थी, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले। लेकिन हाँ तुम्हारा रवैया उसको हर्ट कर रहा है। देखा, अभी भी आपको उसी की परवाह है। अभी तो आपकी तवज्जो बांटी है ना, फिर आपका प्यार बांट लेगी, पता नहीं और क्या क्या बांट लेगी। और ये बात ना अम्मा मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिमी, सिमी साइम तुम सिगरेट साइम मैं कुछ कह रही हूँ।
अम्मी, एक ही दुपट्टे पे कितनी बार तह लगाएंगी? और अब्बू, आपकी भी चाय ठंडी हो गई है। अम्मी, ज़ूबी का वहाँ दिल तो लग जाता होगा ना? उससे जहां दिल लगाना था लगा लिया, अब तो बस गुजारा ही करना है। तुम्हारी उससे बात होती है? नहीं अब्बू। कभी कभी कर लिया करो। अम्मी, एक बार बात कर लें ज़ूबी से, आपके दिल को तसल्ली हो जाएगी। अब दिल को किसी बात से तसल्ली नहीं होती रुशना। तुम जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है वो? ठीक है, उसका दिल लग गया? बस अभी तो खुद को संभालने की कोशिश कर रही है आपा। सितारा, कोई अच्छा सा लड़का देखकर ना उसकी शादी कर दो। आपा, शादी और मसले का हल नहीं होता। आप फिक्र मत करें, अब मैं लेकर आई हूँ तो उसके लिए कुछ अच्छा ही सोचूंगी। अल्लाह तुम्हें इसकी जज़ा दे सितारा, तुम्हारा कलेजा औलाद की तरफ से ठंडा रखे, वरना हम तो बेबस हो गए। खैर, आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। मैं भी ऑफिस में हूँ, फिर आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। परिंदों को ना पिंजरे में नहीं डालते, ये आजाद अच्छे लगते हैं। बहुत बददुआएं देते हैं। ये देखो, ये गई, वो देखो कैसे आराम से फिर रही है। बददुआएं नहीं देनी। आजा, एक और परिंदा पकड़ते हैं जी, यूं करके चले। आजा। मुझे इन सारे परिंदों की बदुआएं लग गई अब्बू, जिन्हें मैं पकड़ा करती थी। आजा, आजा, चलो बाहर आ जाओ। ये तुमने क्या किया है?
मैं जुबी भूल गई हो, मेरा घर है, मेरी चीजें हैं। सीमा, आई एम सॉरी, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मैं परिंदों को आजाद करी थी। क्या हो गया, क्यों चिल्ला रही हो? इसलिए मेरे सारे परिंदे उड़ा दिए। बेटा ये क्या किया? समाप्त इतने प्यार से पाले थे। मैंने रूम नहीं शेयर किया ना, इसी बदले में इसने ये कर दिया है। नहीं बेटा, गलती से हो गया होगा। अच्छा एक काम करते, तुम मेरे साथ चलो, अपनी पसंद के जितने परिंदे ना ले लो। आप तो यही कहेंगी ना, इसी को डिफेंड करें। किसी की कोई प्यारी चीज ऐसे खो जाए तो दुख तो होता है ना। बेटा सिमी अपनी चीजों के बारे में बहुत पॉजिटिव है, थोड़ा ख्याल रखा कर। खाला कहती परिंदे बदवा देते हैं, मैं नहीं चाहती थी सिमी को बदवा लगे। इट्स ओके। हाँ तो यूं कहो कि तुम दोनों से अपनी औलाद संभाली नहीं जा रही। अब्बा मैं सच में बहुत परेशान हूँ। अरे परेशान होना छोड़ दो। मेरी बात सीरियसली नहीं ले रहे हैं ना? बात इतनी सीरियस भी नहीं है जितनी तुम लोगों ने समझ ली है। मुझे आपको कुछ बताना ही नहीं चाहिए। अच्छा तुम ऐसा करो, सायम को कुछ अरसे के लिए मेरे पास भेजो, मैं देखता हूँ। मेरी बात नहीं मान रहा वो कोई। फिर वो एक बात। ये सब पता है मुझे, अम्मा की शय में सब कैसी है, मुझे नीचा दिखाना चाह रही है सीमाब को। लेकिन मुझे पता है मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा। चलोगिया, मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी, तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी, तुम खुद निकल जाओगी। देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। क्या हुआ, तुम सोई क्यों नहीं अभी तक? हम ये गीला क्यों है बेड? सिमी, मुझे उससे ज्यादा बुरा एक्सपेक्ट करना चाहिए था। Anyway, I'm sorry. तुम आओ मेरे साथ, मेरे कमरे में चलो, आओ वापस आओ, आ जाओ, आ जाओ। सुबह क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? अम्मी याद आ रही है। अम्मी, लगता है मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तुम्हारे बेड पे नहीं पानी फेंकना चाहिए था, तुम्हारे ऊपर पानी फेंकना चाहिए था। सिमी, जबकि सानिया अजहर का कहना है कि उसने खुद अपनी मर्जी से घर छोड़ा है और अजहर के साथ निकाह किया है। आप क्या कहेंगे? देखा, आ गई ना बिल्ली थैले से बाहर। मैं तो पहले ही कहती थी ये लड़की अगवा नहीं है, वही घर से भागी है। देखो जरा, बाप बेचारा कैसे रो रो के लोगों की मिन्नतें कर रहा। पहले नहीं पता था इसे कि बेटी को इश्क का बुखार चढ़ा। तुम्हें क्या हो गया ज़ुबिया? बात ही नहीं सुनती।
साफ नजर आ रहा है कितनी दाल है और कितना काला। इस लड़की के साथ यकीनन कोई ना कोई मसला है। अब आपसे क्या छुपाना आपा, बस समझे उम्र की नादानी गले पड़ गई है। बच्ची थी ना, बातों में आ गई। बहुत बुरा हाल था इसका अपने घर में। घर वालों की तकलीफ सहना बहुत मुश्किल बात होती है। इससे पहले कि और कोई गलती करती मैं इसे अपने साथ ले आई। हाँ, अपने साथ ले आई और ये भी नहीं सोचा कि अपने घर में जवान होती बच्ची है, उस पर क्या असर पड़ेगा। इसीलिए तो लाई हूँ आपा। सिमी के साथ रहेगी ना तो बहल जाएगी। सोबत का बहुत असर होता है इस उम्र में। और ऐसी लड़कियां, ऐसी लड़की मतलब एक बार उससे गलती हो गई है तो क्या बार बार करेगी। कोई खिलौना तोड़ के नहीं आई, माँ बाप की इज्जत को बट्टा लगा कर आई है। और दिलो दिमाग में खजी होती है तभी इंसान ऐसी हरकतें करता है। अच्छा बस भी करे ना, क्या बातें लेके बैठी। हाँ, और एक बात याद रखिएगा, इस बारे में आप सिमी या जूबी के सामने कोई जिक्र नहीं करेंगे। अरे हम कोई पागल हैं कि अपनी बेटी के साथ ऐसी बातें करें। हमें तो बस सिर्फ आपकी फिक्र है। चाय तो पिला दूं। क्या है ना क्या हो गया लड़की? ना चले बैठे 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 तो सही। अच्छा आप देखिए, मैं सब सुन चुकी हूँ, ठीक है, मगर मैं बस तफसील जानना चाहती हूँ। जब सब पता है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे आपकी हेल्प चाहिए आपा। अभी मेरी समझ में आया मुझे उसका करना क्या है। बस मुझे एक दफा बता दें, मैं उसको ऐसे निकाल दूंगी। देखो, चाहते तो हम भी यही है कि वो यहाँ पे ना रहे, मगर वो आपकी अम्मा। हाँ बता देना, फिर मेरी कसम वो यहाँ से चली जाएगी। बस एक दफा बता बस सुने ना, मुझे बस एक दफा बता दें। वाह ठीक है, फिर अगर आप मुझे नहीं बताएंगी मैंने आपसे बात ही नहीं करनी। तुम बहुत जिद्दी नहीं होती जा रही। अच्छा बताएं बताएं जल्दी बताएं। अच्छा, तो बात ऐसे है कुछ कि जब आपकी अम्मा उसको लेने वहां पर गई तो उनको पता चला कि इस लड़की का कोई रिश्ता आया था उसको। अच्छा अब देखिएगा मैं इस वक्त करूंगी क्या। मैं बहुत परेशान हूँ तुम्हारी वजह से। ठीक हो, जिंदा हो, सांस भी चल रही। मैं चाहती हूँ कि तुम बिल्कुल ठीक हो जाओ। अभी तुम्हें बुला रहे हैं। आ जाऊंगा। साहिब ठीक हो, मैं आता हूँ। जाओ, कभी नहीं है, जाओ।
बस समझ में नहीं आया। इधर आओ सूबी। बेटा ये देखो, इस लड़की का ड्रॉप सीन हो गया है। देख, ऐसी औलाद से तो अच्छा था कि मैं बेऔलाद रहता। मैं एक एक के पीछे फिरता रहा हूँ। मेरी बेटी मासूम थी, वो अगवा हुई है, घर से नहीं भागी। आपकी बेटी बालिग है और उसने खुद अपनी मर्जी से निकाह किया है। आप उसे उसकी जिंदगी जी लेने दें। जी ले वो अपनी जिंदगी, बाकियों को जहर दे देते। एक बहन की मंगनी टूट गई, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, लोग बार बार पूछते, हमारी इज्जत रोल के वो जी ले अपनी जिंदगी। एक वक्त था वो जब लोग कहते थे कि ये वो सरमद है जिसने अपनी बच्चियों को फूलों की तरह संभाला है, फखर बना के पाला है। आज वही लोग मुझे ताने दे रहे हैं, कह रहे हैं ये वो सरमद है जिसकी अपनी बच्ची उसकी इज्जत को रोनते हुए घर से भाग कर चली गई। सूबी, 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 हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम महमूद साहब। हाँ बेटा, क्या बात है? खैरियत? आवाज से कुछ परेशान लग रही हो। जी मैं हॉस्पिटल में हूँ। हैं? खैरियत? बस खैरियत ही तो नहीं है, दरअसल वो सिमाब। क्या हुआ? सिमाब को क्या हुआ? नहीं नहीं, सिमाब ठीक है। मुझे खुद से अलग करने छोड़ जाना चाहिए। मुझे माफ